रानी सा के बिना सब कुछ सुना सुना लग रहा है। लगना भी चाहिए। हमारी दीदी दिल है इस घर का, और दिल नहीं तो धड़कन नहीं, और धड़कन गई तो जान भी गई, है ना दिल के डॉक्टर? हमारी दीदी की जगह इस घर में कोई नहीं ले सकता, और कोई लेना भी नहीं चाहता है। हम तो बस यही चाहते हैं कि वो अपने घर वापस लौट आए। लौट आएंगी जीजा साहब। जब उनके बाहर जाने की वजह ही इस घर से बाहर हो जाएगी, तब वो लौट आएंगी। हमारा मतलब उनका गुस्सा। आप सब ऐसे क्यों देख रहे हैं हमें? रिलैक्स करिए, हम रानी की बात नहीं कर रहे थे। मैं जानती हूँ कि आज मॉम के यहाँ पर ना होने से हम सबका मूड बहुत खराब है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज एक बार फिर एक परिवार की तरह हम सब साथ में खाना खा रहे हैं। पर अच्छा है तेरा गुस्सा उतर गया, वरना मुझे लग रहा था मॉम की तरह तू भी घर। ओ प्लीज, मेरा गुस्सा जायज था। मैं तेरी तरह फालतू में गुस्सा नहीं करती। स्टॉप, तुम दोनों बहस करना बंद करो और चुपचाप खाना खाओ। मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना, बहस क्या करनी है ना नंदू? एक बार नंदू और कहा ना, फिर देखना मैं। अरे जाने दो ना, भाई है तुम्हारा, मजाक कर रहा है। अच्छा बात सही भी है वैसे, तुम अपसेट होती हो तो मन खराब हो जाता है। ऐसे लगता है हम प्रिंस जय सिंह अपने होने वाली वाइफ को खुश नहीं रख पाते। अच्छा चल सॉरी, मूड मत ऑफ कर, खाना खा ले, ठंडा हो रहा है। ओके रुकिए, अब क्या हुआ? हमारी दीदी घर में नहीं है तो क्या उनके बनाए नियमों का पालन भी नहीं होगा? हम सब साथ में मिलकर खाना खाएंगे। सब साथ में? लेकिन सब साथ में ही तो है। नॉटी बॉय, अपनी भाभी सा को भूल गए। वो भी अब इस परिवार का हिस्सा है। कुमुद जी, घर की बहुरानी को बुलाओ। मासी साहब, इसकी जरूरत नहीं है, हम सब हैं, हम शुरू करते हैं ना। वीर, वो आपकी पत्नी है, ऐसे तो रिश्ते टूट जाएंगे। रिश्ते निभाने से होते हैं बेटा, आपको उनकी हर बात का ख्याल रखना पड़ेगा। हमने ठीक कहा ना राजमाता? कुमुद, जाइए बुलाकर लाइए। ये लीजिए आपका मनपसंद खाना। अरे वाह, थैंक यू। रुकिए, ये क्या कर रही हैं आप? मेरा मतलब क्या कर रही हो रानी? खाना खा रहे हैं। ऊपर खाने की टेबल पे सब इंतजार कर रहे हैं आपका, तुम्हारा। अरे रानी अभी चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे अरे, हम भोगे दाल चावल और इससे मिले शाही खाना, और ये मेरी फूटी किस्मत। फाइनली टाइम मिल गया आपको, बहुरानी सा। कहाँ थी आप? जी वो हमको बहुत ही भूख लगी थी ना, तो नीचे ही खाने बैठ गए थे। अकेले अकेले? ये तो गलत बात है ना। आपको हम सबके साथ खाना खाना चाहिए, परिवार के साथ। आइए बैठिए। आई नो कबीर कि अटैक काफी सीरियस आया है, बट ऐसी सिचुएशन से हम पहले डील कर चुके हैं। आप सर्जरी की प्रिपरेशन कीजिए और मुझे वाइटल्स मैसेज कीजिए। आई विल कॉल यू बैक।
सब लोग खा चुके हैं, सिर्फ आप ही बचे हैं। यहाँ रख रहे, खा लीजिएगा। कहा था ना मैंने, भूख नहीं है मुझे, ले जाइए इसे। इससे? अरे थोड़ा तो प्यार से बोला कीजिए ना, अन्न का ऐसा अपमान थोड़ी ना करते हैं। हाँ? और आप तो डॉक्टर है, आपको समझना चाहिए अन्न कितना जरूरी है। नहीं खाना खाए तो कमजोरी हो जाती है। पहले क्या कम ड्रामा चल रहा है इस घर में? दुनिया तमाशा खड़ा कर दिया आपने। जरूरत क्या थी आपको स्पून और फोक के चक्कर में पड़ने की? आपकी वजह से उस जय सिंह को एक और मौका मिल गया बकवास करने का। हमारी वजह से? और क्या? अरे मजाक तू बनाया हमरा, उससे सिर्फ घटिया बातें करता है और आप हम पर भड़क रहे हैं। मैं भड़क नहीं रहा हूँ, आप ही की भलाई की बात कर रहा हूँ। अरे तो हमरी इतनी फिक्र है तो जाकर गुनाह कबूल कर लीजिए ना, और इस बंधन से हमको छुटकारा दे दीजिए। अरे वही हमारे लिए सबसे बड़ी भलाई है, बुझे? पागल हैं आप, दिमाग में आपकी बात नहीं रहती, याददाश्त कम हो गई है, क्या है प्रॉब्लम? क्या? 500 बार एक ही चीज बता चुका हूं मैं आपको। जो आप सोच रही हैं वो कभी नहीं होने वाला। ये बात अपने दिमाग में डाल के ना ताला मार लीजिए। अच्छा तो ऐसा है ना डॉक्टर साहब, आप जो ये फिक्र का पिटारा खोल के बैठे हैं ना, वो भी बंद कर दीजिए। अरे कौन हमसे कैसे बतियाता है, कौन मजाक उड़ा रहा है, ये सब के चक्कर में ना पड़िए ना। और हम ना बेवकूफ ना है, सब समझते हैं हम। और आपको क्या लगता है 500 बार बोलने के बाद हमका शांत बैठ जाएंगे? अरे हम बलिया वाले हैं, एक बार किसी चीज के पीछे पड़ गए ना तो दूसरा खटिया खोल के रख देते हैं, पर अपना मंजिल पाकर ही रहते हैं। तो देखिए ऐसा है ना डॉक्टर साहब, हम बाबूजी को छुड़ा कर ही रहेंगे। जय माता रानी। ब्यूटीफुल। थैंक यू। मगर देखो ना, कितनी सैड बात है। आज सबके सामने चांद होगा, लेकिन सबकी नजर बगल में उस दाग पर ही जाएगी। दाग? कहाँ है दाग? अब अरे तुम नहीं, मैं उस दाग की बात कर रहा हूं जो वीर इस घर में लाया है। जय, उसके बारे में मुझसे बात मत किया करो। जब भी उसका नाम सुनती हूँ मेरा खून खौलता है। बात ना करने से प्रॉब्लम खत्म तो नहीं हो जाएगी ना। सब लोग उसी को देखने आ रहे हैं। इस साले ने, सॉरी, आई मीन साले साहब ने अजीब हालात बना दिए। पर कर भी क्या सकते हैं, सिसोदिया आंटी मॉम की बेस्ट फ्रेंड है और उनको यहाँ पर आने से मना भी नहीं कर सकते। ना ना, इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ एक मेहमान और है जिसे बुलाना चाहिए। मेहमान? कौन? फोन। सॉरी राजमाता, बिना इनविटेशन के ही बहुरानी से मिलने चले आए। कैसी बातें कर रहे हैं आप मिसेस सिसोदिया? आप तो राजेश्वरी के फ्रेंड्स हैं और इसीलिए इस घर में आपका हमेशा स्वागत है। जी वो शादी में नहीं आ पाए थे तो सोचा कि राजेश्वरी के नई नवेली दुल्हन को घर में ही आके मिल लेते हैं। राजेश्वरी कहाँ है? हेलो एवरीवन। दीदी नहीं है, लेकिन आप सभी का स्वागत उन्हीं के शाही अंदाज में होगा। आइए प्लीज, आइए, कम।
दीदी के ही स्टाइल में आपके लिए फ्रेंच शैंपेन और आप सबके पसंदीदा स्टार्टर्स भी हैं। आज की शाम का लुत्फ भी तो उठाना है आपको। अरे वाह पद्मिनी, क्या बात है, तुमने तो महफिल ही सजा दी। अब हमारी प्यारी बहुरानी से तो मिलवाओ। राजपूताना शाही पोशाक में सजी दजी, भारी गहने जेवर और चेहरे पे वो चमक, ऐसी तस्वीर बनाई राजेश्वरी ने अपने बहू की। ऑफ कोर्स, अब महफिल सज गई है तो चलिए शुरू करते हैं। लो, आ गई बहुरानी। तो कैसा लगा हमारी सूरती देवी का किस्सा? मजा आया ना? अरे हंसी अटक गई का? अरे एक मिनट, अभी आपकी हंसी का ट्रैफिक जाम क्लियर कर देते हैं। अब ठीक हो गया ना? बढ़िया। माफी, पूरा संतरा का रस गिरा दिया आप पर राजकुमारी जी। तुम्हारी मुझसे ऐसी क्या दुश्मनी है? सब तो ले लिया है, अब तो बख्श दो मुझे। अरे हमको क्या पता था कि मौका मिलते ही आप हमारी जगह दबाकर बैठ जाएंगी। हाँ हेलो, जगह तुमने मेरी ली है, ठीक है? और ये 5th ड्रेस है जो तुमने खराब किया है। अगर बिल भिजवा दिया ना तो बाल सफेद हो जाएंगे, लेकिन भर नहीं पाओगी। क्या डाले, इट्स ओके, हो जाता है। और बहुरानी आप पहले रसगुल्ला, अब जूस, थोड़ा आगे पीछे देख तो लिया करिए, कौन बैठा है, कहाँ बैठा है और आपकी असली जगह क्या है। खैर, क्या आप हमारे साथ आइए, हम आपकी हेल्प करते हैं। मासी जी, आप चिल कीजिए ना, कियारा की हेल्प मैं कर देता हूँ। कम कियारा। सारी कवाड़ कही थी, सारा टाइम बकवास करती रहती है। अच्छा, और तुम क्या कर रही हो? नहीं, मेरा मतलब है कि यहाँ पे क्या कर रही हो? तबीयत खराब है ना तुम्हारी, तो रेस्ट करो। ब्रो से तो तुम बाद में भी मिल सकती थी ना। डॉक्टर तुम्हारा भाई है, वो एडवाइस देगा ना तो बेटर है। तुम अपना मुंह बंद ही रखो, वही सही है। और तुम भी, मतलब रानी के सामने तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो बेटर रहेगा। अरे वो जो भी है, जैसी भी है, इस घर की मेंबर है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ब्रो की वाइफ, तो रिस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी। हेल्प के लिए थैंक यू विक्रम, और रिस्पेक्ट गई तेल लेने। चलिए राजमाता, बातों बातों में बहुत देर हो गई। एक बार वीर को भी बुला दीजिए, उसे भी मुबारकबाद दे देंगे। और आपकी लाखों में एक बहू, उसे भी तो नेक देना पड़ेगा। आखिर इतना एंटरटेन जो किया है हमें। संतोष, वीर को बुला कर लाइए। वैसे राजेश्वरी की कमी तो बहुत महसूस हुई। हाँ, अगर वो होती तो अलग ही मजा आता। राजमाता बोली सबके सामने मेहमान का इज्जत ना उछालो। बाबूजी बोले आदर्श बहुरानी बनो। और एक हम हैं, गणित में तो बहुत ही तेज, पर दुनियादारी में एकदम जीरो, कुछ सूझ ही नहीं रहा। अच्छा वैसे आंटी जी, हमने आप सबको इतना बढ़िया किस्सा सुनाया और आप में से किसी ने भी हमको ये नहीं पूछा कि बाजार से हम अपने लिए क्या खरीदे। अच्छा बताओ, अपने लिए कुछ खरीदा तुमने तुम्हारे बाजार से? अरे वही तो, हमको कुछ भी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि क्या है ना, हमको आता है जादू। जादू? हाँ, हमको जो भी चाहिए होता है ना, एक स्पेशल मंत्र फूंक कर उसे प्रकट कर लेते हैं। बहुरानी, ये सब क्या बोल रही हैं आप?
ये जादू वादू कैसे आ सकता है? आपको क्या लग रहा है हम फिरकी ले रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है। अरे पूरे गांव में मशहूर थे हम। अरे खेत के धान से लेकर रामलीला के बाण तक सब कुछ हम अपने जादू से बना लेते हैं। अरे दूर दूर से ट्रैक्टर भर भर के लोग आते हैं हमारा कला प्रदर्शन देखने। हाँ, आपको एक और एग्जांपल देते हैं। हमारे गांव में एक तो बरगद का पेड़ था जहाँ रात के 8 बजने के बाद भूत प्रेत वास करते थे। ऐसा लोगन का मानना था। हाँ, तो उन लोग ने क्या किए ना, एक दिन सब इकट्ठा हो गए हमारे सामने और फिर गुहार लगाए कि कुछ तो कीजिए। तो हम क्या किए, जादू से उस पेड़ को गायब ही कर दिए। तो कहा है ना मान सिंह भाई, आप जाइए अपनी पत्नी और बिटिया के साथ रहिए और उनका ध्यान रखिए, ठीक है? आपकी जो नन्ही सी बिटिया है ना, उसको जरूरत होगी तुम्हारा हाथ थामे की। अपना बक्सा बांधिए और जाइए, ठीक है? अरे बिटिया हुई है। अरे अब नाच कर रहे हो, जल्दी जाओ। शुक्रिया बहुरानी, शुक्रिया। अरे शुक्रिया नहीं, जाओ। ड्राइवर को 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी। मजा तो तब आएगा जब घर वालों को पता चलेगा इस घर में कौन सा नौकर कब आता है, किसको कब निकाला जाता है, कब किसको छुट्टी दी जाती है। ये सब रानी सा तय करती है। अरे चंपा दीदी, काहे टेंशन ले रही है? हम सब संभाल लेंगे ना। अब घर की जिम्मेदारियां ऐसे ही उठाई जाती है तो हम उठा रहे हैं। अब मौसी जी ने हमको घर संभालने कहा है तो हम संभाल रहे हैं ना चंपा दीदी। अब हम तुमको जो काम बोले हैं ना, वो तुम करो। लेकिन आज आपको हुआ क्या है? नहीं मतलब ये काम, ये गाना, ये नाचना। अब कल हम उदास थे तो आप परेशान थी, अब हम खुशी से झूम रहे हैं तो आप हैरान हैं। अरे संगीत ही तो जिंदगी की सांस है। जब तक गीत चल रहा है ना, तब तक जिंदगी चल रही है, बुझे? पगला गई और कुछ नहीं। अरे पगला ना ही गए हैं। जरा इधर आइए, हमारे सामने आइए मार्केट में। अरे आइए तो। आज क्या बात है चंपा दीदी, आपकी हर बात हमारे कानों तक पहुंच रही है। हाँ, उक्का है ना, हमने जिंदगी को थोड़ी सी ढील छोड़ रखी है। क्योंकि क्या है ना, हमारे बाबूजी हमसे कहते हैं जिंदगी ना पतंग की तरह है। ऊकी मांझा को जितना खींचो पतंग उतनी ही तन के उड़ती है, लेकिन हवा के साथ उसकी कुश्ती चलती रहती है। अब ई मांझा को थोड़ा ढील छोड़ दो तो देखो हवा के बहाव के साथ पतंग लहराने लगेगा। 100 बात की एक बात, अब जो है वो है, उको हम रो के लड़ झगड़ के सामना करें या हंस के खिलखिला के नाच गा के सामना करें, बुझे? बहुत हुआ रोना धोना, अब हर चुनौती का सामना डट कर करेंगे, वो भी अपने तरीके से। गुड मॉर्निंग पद्मिनी आंटी। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, लुकिंग लवली। जो ताजगी हमें ये चाय नहीं दे पा रही थी, वो आपके सुंदर चेहरे ने दे दी। थैंक यू। आइए आप हमारे पास बैठिए। कियारा, एक दिन आपके इस घर में आने के बहाने खत्म हो जाएंगे। भूली तो नहीं आप वीर को, और शायद भूल भी ना पाए। आप वीर की जिंदगी में वापस आना चाहेंगी? आंटी आप कैसी बातें कर रहे हो? I mean, मैं वीर और रानी के लिए गिफ्ट्स लाई थी। ओह रियली? अगर आपने सोचा नहीं है ना कियारा, तो सोच लीजिए, टाइम लीजिए, लेकिन इतना टाइम भी मत लीजिएगा कि उस नौकरानी का अच्छा टाइम आ जाए। आप और वीर एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इस घर को आपकी जरूरत है कियारा। एक ऐसी चीज हम आपको देते हैं
जो वीर को बहुत पसंद है। ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ना, इनसे ही रिश्तों की शुरुआत होती है। ये रिपोर्ट सारी गलत है। बिना करेक्ट रिपोर्ट्स के हम सर्जरी नहीं कर सकते। सो प्लीज मैसेज मी द करेक्ट रिपोर्ट्स। ब्रो मुझे आपसे बात करनी है। वन सेक, आई कॉल यू बैक। क्या है विक्रम? बिजी हूं मैं। और मैं परेशान हूँ ब्रो। यार कियारा बहुत ही अजीब हो गई है यार। क्या मतलब क्या है? उसे बस अटेंशन चाहिए और कुछ नहीं। देखो पहले उसने जहर खा लिया आपके सामने, मतलब एक डॉक्टर के सामने। उसके बाद अब रोज बहाने बहाने से घर आ जाती है। क्यों? पॉइंट क्या है? ऊपर से मासी पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा रही है इसको। इन दोनों के बीच में कुछ तो खिचड़ी पकड़ी है रानी को परेशान करने के लिए। मैं बता रहा हूँ आपको। विक्रम प्लीज भाई आप मानो। कियारा के साथ खुद इतना गलत हुआ है और वो भी मेरी वजह से। विक्रम गलत तो रानी के साथ भी हुआ है ना भाई। फिर क्यों उसको आपके कमरे में जब चाहे एंट्री नहीं है और ये कियारा को फ्री एंट्री? क्यों? भाई प्लीज मेरी बात को समझिए। मैं यहाँ किसी की साइड लेने नहीं आया हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक नौकरानी रानी मेरी भाभी बनेगी, बट अब तो बन गई ना। और उसने भी तो बहुत कुछ झेला है। झेल तो हम सब रहे हैं विक्रम। कियारा हाय वीर। प्लीज अंदर आइए ना। मैं तुम्हारे और रानी के लिए कुछ गिफ्ट्स लाई थी, लेकिन मैं रानी को सबसे पहले दूंगी। आप लोग बात करो, मैं बाद में आता हूँ। नहीं नहीं विक्रम, आप लोग बातें कंटिन्यू करो, मैं रानी को गिफ्ट्स लेके निकल जाऊंगी। आराम से। पिछली बार तो चोट एक के मिनट में ठीक कर दी थी। डॉक्टर हूं मैं, जादूगर नहीं। पार्शियल एंकल स्प्रेन है, ज्यादा हिलो मत। जरा हिंदी में बोलिए ना। पैर सूज गया है आपका, समझ में आया? हाँ बुड़बक, इतना निरीक्षण करने के बाद ये बता रहे हैं आप? सूज गया ये तो हमें भी दिख रहा है, इसमें का डॉक्टरी? चुप कीजिए आप। ये लीजिए, थोड़ी कड़वी रहेगी लेकिन आराम मिलेगा। लीजिए। आपसे ज्यादा कड़वी काई हो सकती है। सॉरी व्हाट? लीजिए वो। कुछ नहीं, आप जाइए अपनी इस सहेली के पास। ट्रीटमेंट अभी पूरा नहीं हुआ मेरा। तो रहने दीजिए, हम कर लेंगे। हमारा वो देसी लेप वाला इलाज है ना, वो कर लेंगे। और हम आपके कमरे में ना ही रहते हैं ना, तो आप यहाँ काहे रुके हैं? कीजिए खुद अपना इलाज, लगाइए वो तेल मिर्च मसाले वाला अपना लेप। अगर ज्यादा भूख लगे ना तो खा भी लेना। थोड़ा चल कर देख ले का। अम्मा तुड़ा ली ना अपनी टांग। पिंकू ना तेरा ख्याल रखने के लिए बार तो खा हो गया। बैठ जा। अरे मार पिंकू, कैसा है हमारा छोटू? हाँ यहाँ कैसे आ गया तू? गुस्सा है तुमसे? भाऊजी ने हमको सब बताया। तुम बिहार रचा ली ना बहन, हमको एक तो फोन भी नहीं किया तुमने। अरे पिंकू तू पहले शांत हो जा। हाँ तू भूखा होगा ना, तेरे लिए कुछ खाना लेकर आते हैं। हाँ हम लेकर आते हैं कुछ। बात नहीं पलट बहन, हम जो बोल रहे हैं उसका सही सही जवाब दे।
हमें अभी सब जानना है। अब क्या बताए तुझे पिंकुआ, सब कुछ इतना अचानक हो गया ना कि हमें खुद ही सोचने समझने का टाइम नहीं मिला। हमारी जिंदगी जो 360 डिग्री का गुलाटी मारी है ना, पूरा जीवन ही उल्टा पुल्टा हो गया। पर तेरी पढ़ाई का क्या बात, तेरा तो सपना था ना इंजीनियर बनने का, तुझे तो अफसर बनना था। अफसर बन के बड़े दफ्तर में बैठना चाहती थी ना बहन तू, वो सब का खा। कसम खा बिटिया, एक अच्छी बहू का हर फर्ज निभाएगी। हम इस घर की बहुरानी बनकर दिखाएंगे। पिंकुआ, कहा है ना, हम कुछ टाइम के लिए अपने सपनों को छोड़े जरूर हैं, पर तोड़े नहीं है। अपनी बहन पर विश्वास करता है ना, हाँ? तो फिर अपने दाहिने हाथ का 45 डिग्री का एंगल बनाकर अपने दिल पर रखकर हम क्या बोलेंगे? अपना टाइम भी आएगा। ये हुई ना बात। कितना बढ़िया लग रहा है सब मुस्कुराते हुए। क्या उदासी ओढ़े बैठता है, हाँ? हम तुमसे ही सीखे हैं बहन, हंसते खेलते सब कुछ सहना और किसी को भी कुछ न कहना। तू अकेले ही सब झेल जाती है बहन, पर अब नहीं, हम आ गए ना, अब हम हमेशा तुझसे सट कर रहेंगे। तुझे अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे हम। अरे अरे ना 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 पिंकू, तू यहाँ नहीं रुक सकता, चला जा वापिस। पर काहे? अरे बात को समझने की कोशिश कर। हाँ, बाबूजी जब जेल से यहाँ आए थे ना, तो वो जो मौसी जी है, अरे वो जो रानी सा की बहन है ना, वो तो बवाल मचा दी थी। देख, तू यहाँ नहीं रुक सकता, तू ना मौसी के घर वापस चला जा। हाँ, हम गाड़ी का इंतजाम कर देते हैं, ठीक है? हम वापस नहीं जाएंगे। अगर वीडियो देखकर आप गाड़ी स्टार्ट कर ही सकती हैं, मैकेनिक बन ही सकती हैं, तो डॉक्टर भी बन जाइए वीडियो देखकर। आपका ना डॉक्टर साहब यही समस्या है, बहुत चिंता करते हैं आप। आपको याद है पहली बार जब आप टकराए थे हमसे वो गाड़ी में, कैसे 1-2 का 4 कर हम आपकी गति, टायर का एंगल, पूरा गाड़ी का गणित खोल कर रख दिए थे। आप एक काम कीजिए, चाहिए थोड़ा हवा खाइए कोने में, हम ठीक करते हैं। सच में कितनी इरिटेटिंग है यार ये। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, अब देख लो तुम। यार हाँ, फंस गई भी। अरे वो तो बैटरी के लिए है। अरे आप चिंता ना कीजिए, बस देखते जाइए। चिटा रहा है। हो गया आपका एक्सपेरिमेंट, कर लिया आपको जो करना था, बन गई आप मैकेनिक। मजाक बना के रखा है। हाँ ललित, मेरे कार का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। मैं आपको लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके एक मैकेनिक को भेज देना प्लीज। मैकेनिक को आने में थोड़ा वक्त लगेगा कह रहा। आप जाइए घर, अपना ये हुलिया बदलिए। I mean, थोड़ा फ्रेश रहिए जाके। ऐसे कैसे जाए, हमरा ये जिम्मेदारी है ना। जो आपको करना था आपने कर लिया, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। जाइए अब घर। रिक्शा जाइए।
घर में प्रॉब्लम, बाहर प्रॉब्लम, अब तो गाड़ी में भी प्रॉब्लम। कुछ ठीक नहीं हो रहा। आई एम सॉरी क्यारा, मैं बस थोड़ा सा, मैं एक काम करता हूँ, आपको घर छोड़ देता हूँ। एक्चुअली कैब बुला देता हूँ। आर यू ओके वीर? मैंने तुम्हें आज तक इतने गुस्से में नहीं देखा। आई एम ओके क्यारा, सब ठीक है। कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें तुम्हारी फीलिंग्स को आज नहीं तो कल फेस करना पड़ेगा ना। मैंने आपसे कहा ना क्यारा, आप टेंशन मत लीजिए प्लीज। क्यों ना लूं? तुम तो हमारी दोस्ती, ये जगह, सब कुछ भूल गए हो, पर मैं नहीं भूली हूँ। याद है यहाँ पास में एक गार्डन है, उसमें हम कितना आया करते थे। वहां जाके प्लीज थोड़ी देर चिल करें। आई डोंट नो क्यारा। थोड़ी देर ना वीर, जानती हूँ कि पिछले 2-3 दिन में बहुत कुछ चेंज हो गया है, पर शायद हम बात कर ले तो हम हमारी फीलिंग्स को बेटर डील कर पाएंगे। मेरे पास एक आइडिया भी है, मान जाओ ना प्लीज। आप हमें लॉयर ऑफिस क्यों लेकर आई हैं? हमारी बात तो मंदिर जाने की हुई थी ना। मंदिर में तो सिर्फ मन्नत मांगी जाती है राजमाता। हमने लॉयर को सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं। उन्होंने रानी और वीर के डिवोर्स पेपर्स फाइल करने भी शुरू कर दिए हैं।